अगला वीडियो में देखे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट। इस वीडियो में आप लोग देखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यू टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यू टेंस क्या होता है, इसका साधारण वाक्य क्या होता है रूल के साथ, आइए जानते हैं पहचान। जिस वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यू टेंस कहलाते हैं। समझ में आ गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यू टेंस किसे कहते हैं। जिस वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यू टेंस कहलाते हैं। इसका साधारण वाक्य बनाने के नियम जान लेते हैं। वाक्य बनाने के नियम एक वचन कर्ता के साथ इच का प्रयोग किया जाता है और कर्ता आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है। लिख देते हैं। अच्छा, एक वचनकर्ता के साथ इसका जाता है। एक वचनकर्ता का साथ इज का प्रयोग किया जाता है और कर्ता आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है। कर्ता एम का कर्ता आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है। बहुवचनकर्ता के साथ आर का प्रयोग किया जाता है। बहुवचनकर्ता के साथ आर का प्रयोग किया जाता है और मुख्य क्रिया में आईएनजी जोड़ देते हैं। मुख्य क्रिया में आईएनजी जोड़ देते हैं। इतना तो समझ में आ गया होगा, रूल समझ में आ गया है। एक वचनकर्ता के साथ इज का प्रयोग किया जाता है, कर्ता आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है, बहुवचनकर्ता के साथ आर का प्रयोग किया जाता है और मुख्य क्रिया में आईएनजी जोड़ देते हैं। इतना समझ में आ गया। अब आइए मेथड बता देते हैं। कर्ता सहायक क्रिया मुख्य क्रिया अन्य शब्द अदर वर्ड मेन वर्ड हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, इंग्लिश में इन सबको कहते हैं सब्जेक्ट। इतना समझिएगा। एग्जाम्पल, और ये जानते हैं एग्जाम्पल।
एग्जाम्पल एकदम ध्यान से समझिएगा। कर्ता सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया, अन्य शब्द यही आएगा। तुम किताब पढ़ रहे थे, तुम यहाँ तुम किताब पढ़ रहे थे, तुम किताब पढ़ रहे थे, तुम किताब, इसकी देखिए कर्ता तुम हेल्प सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब, बहुवचन है आर, बहुवचन कर्ता के साथ आर का प्रयोग करते हैं। आर रीडिंग, रीड, डिंग, मुख्य क्रिया में आईएनजी जोड़ देते हैं। मुख्य क्रिया में आईएनजी, मुख्य क्रिया में आईएनजी जोड़ देते हैं। आईएनजी रीडिंग बुक, हो गया। सही है ना, समझ में आ गया? समझ में आएगा तो लाइक कर देना। मोहन विद्यालय जा रहा था, मोहन विद्यालय था, मोहन विद्यालय जा रहा था। मोहन इज गोइंग टू स्कूल, मोहन इज, एक वचन कर्ता के साथ इज का प्रयोग करते हैं। इज टू स्कूल, ये भी समझ में आ गया। मुख्य क्रिया में आईएनजी जोड़ देते हैं, बताए थे पहले। एक और बना दो, वे तालाब में नहा रहे थे, तालाब में नहा रहे, वे तालाब में नहा रहे हैं, सॉरी, वे तालाब में नहा रहे हैं, है ये तालाब में नहा है। दे आर बोथिंग, बात में नहाना, बोथिंग, आईएनजी जोड़ दिए मुख्य क्रिया में। इन पॉन्ड, पॉन्ड, समझ में आ गया? बोथिंग इन पॉन्ड, साधारण वाक्य हो गया। आवाज इन नकारात्मक, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस को कहते हैं नकारात्मक वाक्य, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस को कहते हैं नकारात्मक वाक्य। नेगेटिव सेंटेंस, पहचान पहले वाला प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में पहचान वही रहेगा, रूल, नियम, रूल। सहायक क्रिया के तुरंत बाद नोट लगा देते हैं। सहायक क्रिया को हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। सहायक क्रिया के
तुरंत बाद नोट है, सहायक क्रिया के तुरंत बाद नोट लगा देते हैं। ठीक है। मेथड मेथड कर्ता सहायक क्रिया इज एम सहायक क्रिया मेन है, इज एम आर। उसके बाद तुरंत नॉट, सहायक क्रिया के तुरंत बाद नॉट का मेन वर्ब, मुख्य क्रिया मेन वर्ब, कर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, दिख रहा है? हाँ, अदर वर्ड। इतना समझ में आ गया, मेथड भी समझ गया, कर्ता, उसके बाद सहायक क्रिया इज एम आर, उसके सहायक क्रिया के तुरंत बाद नॉट, उसके बाद मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया, उसके बाद कर्म यानी कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड यानी कि अन्य शब्द। इतना समझ में आ गया। एग्जाम्पल उसी को नेगेटिव बना दे रहे हैं। मोहन क्रिकेट नहीं खेल रहा, खेलता है, खेलता है, खेला है। मोहन इज, एक वचन है, इज नॉट, सहायक क्रिया के तुरंत बाद नॉट प्लेइंग क्रिकेट समझ में आ गया। मोहन क्रिकेट नहीं खेल रहा है, सहायक क्रिया के तुरंत बाद नॉट, मोहन एक वचन है इसलिए इज एम आर, इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। समझ गया ना। मैं पानी नहीं पी रहा हूँ, मैं पानी नहीं पी रहा हूँ, मैं पानी नहीं पी रहा हूँ। आई एम नॉट कुकिंग ड्रिंकिंग वाटर। दूसरा बना दें, किंग वाटर, आई एम नॉट ड्रिंकिंग वाटर। तुम लोग तालाब में नहीं नहा रहे हो। या ये भी हो सकता है हम लोग टीवी पर मैच नहीं देख रहे हैं। इतना तो समझ में आ गया होगा। जैसे वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए कम बना रहे हैं। चलो इसको बनाते हैं। कमला खाना नहीं पका रही है,
कमला खाना नहीं पका रही, हाँ पका रही है, हो गया। कमला इज, एक बचा ना, इज नॉट कुकिंग फूड। कमला इज नॉट कुकिंग फूड। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। कमला, कमला खाना नहीं पका रही, कमला कर्ता इज सहायक क्रिया, नॉट सहायक क्रिया के तुरंत बाद नॉट लगा देते हैं, कुकिंग फूड। ठीक है, अब आया इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को प्रश्नवाचक, इसको हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस नियम रूल, नियम या रूल। जब वाक्य की शुरुआत प्रश्नवाचक शब्द से हो तो सबसे पहले सहायक क्रिया इज एम आर लगाते हैं, उसके बाद कर्ता, फिर मुख्य क्रिया। ऐसे ऐसे अभी बता दे। जब वाक्य की शुरुआत प्रश्नवाचक शब्द से हो, और जब वाक्य की शुरुआत प्रश्नवाचक शब्द से हो तो सहायक क्रिया इज इज मान लगाते हैं। मुख्य क्रिया, ठीक है, मुख्य क्रिया लगाते हैं। इतना समझ में तो आ गया होगा। जब वाक्य की शुरुआत प्रश्नवाचक शब्द से हो तो सबसे पहले सहायक क्रिया इज एम आर लगाते हैं, उसके बाद कर्ता, फिर मुख्य क्रिया। अभी हम बता देंगे फार्मूला में पूरा अच्छे से। दूसरा है जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं, पहले ही बता चुका हूँ। जब
सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं। ठीक है। दूसरा है, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए, जैसे वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ जाए तो सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे, फिर लिखेंगे सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब। ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट फिर लिखेंगे। फार्मूला हम बता दे रहे हैं एकदम बढ़िया से। ये फार्मूला पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, इज आर, इज एम आर। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे सब्जेक्ट। उसके बाद मेन वर्ब लिखेंगे मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया में आईएनजी जोड़ देंगे। उसके बाद अदर वर्ड मतलब अन्य शब्द। और दूसरा है पहले क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी प्रश्नवाचक शब्द की, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज एन आर। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब में आईएनजी, उसके बाद अदर वर्ड। समझ में आ गया? समझ में आ गया होगा फार्मूला, और ये भी समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल बना रहे हैं, जैसे मतलब वही सब बना दे रहे हैं। क्या कमला खा रही है खाना, खा रही है। क्या कमला खाना खा रही है? सबसे पहले सहायक क्रिया इज कमला eating food। इसको जरूर लगा देना प्रश्नवाचक को। दूसरा मतलब क्या बकरियां घास चर रही हैं? क्या बकरियां घास चर हैं? क्या बकरियां घास चर रही हैं? और goats grazing है ना। मुख्य क्रिया में आईएनजी जोड़ देते हैं। ग्रासेस ग्रास ग्रास। समझ में आ गया? ये भी समझ में आ गया होगा। पहले हेल्पिंग वर्ब,
उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब मुख्य क्रिया हुए मेन वर्ब, मुख्य क्रिया में आईएनजी जोड़ दिए हैं। उसके बाद अदर वर्ब जो अन्य शब्द रहेगा। राम पुस्तक क्यों पढ़ रहा है, इसको भी बनाते हैं। राम पुस्तक क्यों पढ़ रहा है, राम पुस्तक क्यों पढ़ रहा है। इसमें क्या है, बीच में आ गया है। प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो क्या करना है, सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट कर्ता राम, उसके बाद मेन वर्ब, रीडिंग बुक। ये भी तो समझ में आ गया होगा एकदम बढ़िया से। एक और बना दें, हम वहाँ जा रहे हैं सीतम, इस पर बना दे रहे हैं। एक और ये देखो, सीता मंदिर क्यों जा रही है। सीता मंदिर क्यों जा रही है। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो क्या करना है, सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखनी है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, पहले हेल्प, उसकी अंग्रेजी, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, आईएनजी जोड़ देंगे मेन वर्ब में, वही मुख्य टू टेम्पर हो गया। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला वीडियो में इससे भी बढ़िया बताया जाएगा, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बताएगा, प्रेजेंट परफेक्ट बताया जाएगा अगले वीडियो में। प्रेजेंट कंटिन्यू पढ़ लीजिए आप लोग पहले। धन्यवाद।